हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। सीएसएस एग्जाम्स के सिलेबस में पंक्चुएशन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके सिलेबस में मौजूद है। सीएसएस एमपीटी हो या रिटन एग्जाम, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है और कौन कौन सी है और कहाँ पर यूज़ नहीं होती। जब आपको पता होगा कहाँ पर यूज़ नहीं होती तो फिर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आप इंग्लिश को कितना भी सीखें, कितनी भी नॉलेज हो, अगर आपको पंक्चुएशन मार्क्स की नॉलेज नहीं होगी तो आपकी इंग्लिश अधूरी है। क्योंकि सीएसएस एग्जाम्स का जो इंग्लिश का पेपर है वो फर्स्ट पेपर है और उसके लिए पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल, पंक्चुएशन मार्क्स, प्रीपोजिशंस, एक एक वर्ड्स को पेपर में चेक किया जाता है। इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश एसे के पेपर में हर एक सेंटेंस आपका, छोटा से छोटा सेंटेंस आपका चेक किया जाता है। तो ये बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी पंक्चुएशन मार्क्स है सारा इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर आप सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट या रिटन के लिए आपको मटेरियल चाहिए, इस चैनल पर सब कुछ मौजूद है। इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएं। कमेंट करें अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स होती क्या है और इसका यूज़ किस तरह से होता है। तो सबसे पहला जो है वो है फुल स्टॉप। अब ये उर्दू में मैंने लिख दिया है, ठीक है। सेंटेंस जब ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये डॉट है, डॉट, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देंगे सारी पंक्चुएशन मार्क्स को, टोटल कितनी होगी, और उसके बाद हम एक एक को गहराई से पढ़ेंगे, कहाँ पर यूज़ होगा, कहाँ पर यूज़ नहीं होगा। दोनों का पता होगा तो आपका 100% एमसीक्यूज यहाँ यूज़ कर सकेंगे सही तरीके से। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर कामा। कामा इस तरह से होती है, ये निशानी कामा, ठीक है। छोटे पास के लिए यूज़ होता है कामा। आई बॉट एप्पल्स, कामा, बनाना, कामा, एंड मैंगोज, फुल स्टॉप। सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें करने के लिए हमने कामा को यूज़ किया, पास लिया। एप्पल्स बोला, पास, थोड़ा रुके, फिर से ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर पर जो आपकी पंक्चुएशन मार्क्स है वो है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क मैंने जब आपको सेंटेंस पढ़ाए थे, मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया था कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पर यूज़ होती है। तो क्वेश्चन मार्क्स सवाल, क्वेश्चन के एंड में लगता है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमसे सवाल पूछा, इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगी। WH से जो भी हम सवाल पूछते हैं उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगी। और जिस 12 सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें भी ये ज़रूरी होते हैं। और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें फुल स्टॉप होता है, ज़रूरी होता है। बस ये पॉइंट है, आप याद रखें, ठीक है। फोर्थ नंबर पर जो पंक्चुएशन मार्क्स आती है वो है एक्सक्लेमेशंस। ये इंग्लिश ऐसे के लिए ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या होती है, जिससे कि ये परेशानी की निशानी, सेंटेंस होगा हैरान करने वाला, वहाँ पर ये लगेगा। सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाले, मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। अब इसमें होता क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है इंसान की, खुशी होती है, गुस्सा होता है, सरप्राइज, ये चीज़ें दिखाने के लिए हम, ये सब कुछ दिखाने के लिए सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें, वाव, फिर वाव, हैरान हुआ, इसके लिए वाव का बोला। और डेट्स अमेजिंग, तो ये भी यहाँ पर हैरान होने वाली बातें होती हैं, गुस्से वाली होती हैं। कोई ऐसी अचानक फीलिंग, सरप्राइज हो जाए, इंसान कोई शॉक हो जाए, तो वहाँ पर सेंटेंस में ये यूज़ होती है। और पढ़ने वाले को पता चल जाता है यहाँ पर ये शॉकिंग हो गया, या खुश हो गया, या गुस्सा आ गया, या कोई परेशानी का निशानी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद आता है एपोस्ट्रॉफी। 5 नंबर पर एपोस्ट्रॉफी ऊपर सेंटेंस में इस तरह से होती है, ठीक है। ये भी कामा की तरह होती है लेकिन ऊपर की तरफ होती है, कामा नीचे की तरफ। ओनरशिप शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है, मतलब कि अलीस, यहाँ पर देखो अलीस के एस के बीच में, यहाँ पर इसका मीनिंग होगी जो, ऑफ, ठीक है। अली का बुक, अली का बुक, ऑफ की मीनिंग दे रहा है,
ठीक है, ये याद रखना, ओनरशिप दिखा रहा है। ठीक है, आगे हम एपोस्ट्रोफी यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर पर जो आती है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन कोई सेंटेंस है, जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, किसी की एग्जैक्ट बात या डायलॉग को लिखना। दूसरे किसी ने मुझे कहा, मैंने आपको बताया, तो वो हम इस तरह से ये डबल कोटेशन मार्क्स देंगे तो हमें पता चलेगा ये इसकी बात नहीं है, उसने कही है। अगर रिटन एग्ज़ाम में हम कोटेशन मार्क्स के साथ सेंटेंस लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा ये कायदे-ए-आज़म की बात है, इसकी खुद की नहीं है। इसके लिए ये निशानियाँ ज़रूर होती है। ही सेड, इसने कहा, आई एम रेडी, उसने कहा वो तैयार है, चलो चलते हैं घूमने। तो यहाँ पर एक आपको पाकिस्तान हिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ईजी। कायदे-ए-आज़म सेड, कायदे-ए-आज़म ने कहा कि अब आप पाकिस्तानी हो, ना बलोची, ना पश्तो, ना सिंधी, ना पंजाबी, कुछ भी नहीं, आप लोगों को साथ मिलकर पाकिस्तान बनाना है। तो इसी तरीके से ये कायदे-ए-आज़म ने कहा, तो ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जनाब सेड, फिर हम एक्सक्लेम कोटेशन मार्क्स लगाएंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये कायदे-ए-आज़म के एग्जैक्ट वर्ड है, इसके अपने नहीं है। तो इसी तरीके से दूसरे की बात हमें बतानी है किसी दूसरे को, तो कोटेशन मार्क्स देनी होती है। ठीक है, 7 नंबर पर आता है कॉलन। कॉलन इस तरह से 2 डॉट होते हैं आगे। लिस्ट या एक्सप्लेनेशन स्टार्ट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसी चीज़ की हम लिस्ट बताएंगे। अब जैसे घर में अपने ग्रोसरी हर मंथ में आती है, घर में सामान, चावल, चीनी, आटा, जो भी घर के होते हैं, शैम्पू, साबुन, जो भी हम मंथली घर के लिए परचेस करते हैं, वो चीज़ें, वो लिस्ट बना के हम लिखते हैं। फिर हम ग्रोसरी लिख कर, फिर हम ये दोनों डॉट लिख कर सारा हम सामान लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, याद रखना, बस 16 है, याद रखना। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि आई नीड पेन, पेंसिल एंड बुक। तो ये लिस्ट बन गई ना, थिंग्स की लिस्ट बन गई, सामान की लिस्ट बन गई, पेन, पेंसिल, बुक। लिस्ट बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये इसका यूज़ है। ठीक है, और होता है सेमीकोलन 8 नंबर पर। सेमीकोलन किसके लिए यूज़ किया जाता है? सेमीकोलन का यूज़ होता है दो रिलेटेड सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कामा से स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप से वीक, सेमीकोलन का यूज़ होता है। ठीक है, इनकी जगह पर मिला जुला के हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग। पहला सेंटेंस है आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। सेमीकोलन का यूज़ हुआ क्योंकि फुल स्टॉप और कामा, सेंटेंस भी चेंज होगा और पास भी होगा, इसके लिए दोनों का यूज़ साथ में हुआ। जैसे कि आई स्टिल फिनिश्ड माई होम वर्क, यहाँ पर मैंने फिर भी काम पूरा किया। पास्ट में मैं थका हुआ था, फिर भी मैंने, स्टिल का मतलब फिर होता है, फिर भी, ये मैंने पढ़ाया था साल पहले इसी चैनल पर। तो आगे चलते हैं, 9 नंबर पर आता है हाइफन। हाइफन एक छोटी सी लकीर होती है, छोटी सी, और डैश थोड़ी सी लंबी होती है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब देखो, 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए, मतलब कि 2 एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव उनको भी जोड़ता है ये आपको इंग्लिश ऐसे में लिखा हुआ मिलेगा, गौर करें, देखें, आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं पर कोई एडजेक्टिव होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए जगह नहीं बचती, तो यहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको बाद में, पहले समझो होते कौन कौन से हैं पंक्चुएशन मार्क्स। पार्ट टाइम जॉब, देखो ये एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है पार्ट टाइम जॉब। अब देखो, पार्ट और टाइम, इसको तक जल्दी में हम मिला रहे हैं, ये एडजेक्टिव बन गया। पहले तो ये पार्ट एक नाउन है, टाइम एक एडवर्ब है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इसके लिए पार्ट टाइम जॉब, जॉब क्या है? नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है।
मैंने ग्रामर पढ़ाई थी, ग्रामर का कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। सेंटेंस एक एक करके एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन हर चीज़ मौजूद है इस चैनल पर। कोई ऐसा मटेरियल नहीं जो कि सीएसएस से रिलेट ना हो और मेरे चैनल पर ना हो। 10th नंबर पर आता है डैश। डैश अब उससे थोड़ी बड़ी होती है लकीर, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या स्ट्रॉन्ग ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है डैश को, डैश को, ठीक है। देखो किस तरह से, ही इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर रुक गए, ये फ्रेंड है और फ्रेंड की बहुत सारी मैं डिटेल देने वाला हूँ। पैराग्राफ में किसी चीज़ की हम डिटेल देते हैं तो इसी तरीके से उसका नाम लेकर, सेंटेंस लिखकर, फिर इसको लगाकर फिर उसकी सारी डिटेल देंगे। इज़ माई फ्रेंड, बट ये जो है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये यहाँ पर रहता है, ये वो चीज़ें सारी इसके बारे में डिटेल देंगे। इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वो डिटेल में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। ओवरव्यू देखें, पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन सी है, देखना वीडियो, समझना वीडियो ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए। 11th नंबर पर पंक्चुएशन मार्क्स आती है, तो ये है ब्रैकेट, जो कि मैथ में भी यूज़ होता है और एक्स्ट्रा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अली माई कज़न इज़ हेयर, अली है मेरा कज़न है और वो यहाँ पर है। तो इसी तरीके से किसी चीज़ के बारे में, किसी शहर के बारे में बीच में कहीं पर हम यूज़ कर लेते हैं, तो सेंटेंस को वहाँ से हमें चेंज करना होता है अचानक। तो ये हमें ट्रिक लगानी होती है, नाम लिखकर जल्दी में ऐसे ब्रैकेट देकर उसको बीच में फंसा लेते हैं, फिर वहाँ से हम दूसरे सेंटेंस शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल देते हैं। ये मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। अब देखो, फुल स्टॉप यूज़ क्यों होता है? एंड करने के लिए सेंटेंस को। कामा यूज़ होती है स्मॉल पास के लिए। क्वेश्चन मार्क्स होता है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछा गया हो। एक्सक्लेमेशन मार्क इमोशन को यूज़ करती है, गुस्सा, फीलिंग्स, ये चीज़ें। अब देखो दोस्तों टोटल कितनी आपकी पंक्चुएशन मार्क बनी? 11। और सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट या रिटन एग्जाम्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, कल से एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होती है, कौन से सेंटेंसेस में फुल स्टॉप यूज़ होता है, कौन से सेंटेंस में ये यूज़ नहीं होता। अगर आपको पता होगा फिर आप आसानी से वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अगर आपको पता होगा कि ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगा तो फिर आपका कोई भी सवाल गलत होगा ही नहीं। और जब इंग्लिश ऐसे लिखेंगे तो वो बहुत ही डिटेल और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सीएसएस आसान है अगर 1-1.5 साल सही तरीके से सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना होगा। जो भी इस चैनल पर मैंने दिया है और वो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको आना चाहिए, नहीं तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी हो जाए पढ़ना है। कोई भी ट्रिक या कोई भी 6 मंथ का प्लान बताए तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैंने 90 डेज़ का प्लान बनाया, उसको ज्वाइन करो और सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए कंप्लीट तैयारी करो। 1 मंथ में कंप्लीट आपको डिटेल में दूंगा एमपीटी स्क्रीन टेस्ट से पहले। इसके लिए रिटन एग्ज़ाम्स को ना छोड़ो, वो आप पढ़ते रहो डेली। तो रिटन एग्ज़ाम्स का मटेरियल और एमपीटी का मटेरियल इस चैनल पर मौजूद है। मिलते हैं अगले ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।